नाजरीन, वो यूरोप जो कभी दुनिया के लिए ठंडी हवाओं का घर था, आज खुद कयामत खेज गर्मी से पिघल रहा है। तारीख की बदतरीन और कयामत खेज हीट वेव ने पूरे बरे आज़म को अपनी लपेट में ले लिया है। पारा 45 डिग्री को छू रहा है। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। मुर्दा खानों में जगह कम पड़ चुकी है और सिर्फ चंद दिनों में हजारों लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या एशियाई ममालिक में बैठकर ये सोच रहे हैं कि हम तो 45 डिग्री रोज झेलते हैं, यूरोप वाले क्यों रो रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक हीट वेव नहीं है, ये हीट डोम का वो अजाब है जिसके लिए यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बना ही नहीं था। घर तंदूर बन चुके हैं और सड़कें पिघल रही हैं। इस व्लॉग में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ इस आलमी तबाही के वो खुफिया राज खोलेंगे जिसने दुनिया को इस नहज पर ला खड़ा किया, और जानेंगे कि क्या ये वाकई किसी मौसमियाती साजिश का हिस्सा है या कुदरत का आखिरी वार। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, यूरोप तारीख की कयामत खेज गर्मी की लपेट में आ चुका है, जहां कई ममालिक में दर्जा हरारत के तमाम पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं। यूरोप इस वक्त शदीद गर्मी की जद में है, जहां कई ममालिक में दर्जा हरारत के नए रिकॉर्ड कायम हो चुके हैं और बाज़ मुल्कों में पारा 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने या इससे तजावुज करने की पेशगोई है। फ्रांस में सिर्फ चंद रोज़ के दौरान तकरीबन 1000 इजाफी अमवात रिपोर्ट हुई हैं। माहिरीन इस सूरत हाल को कार्बन इखराज से पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा करार दे रहे हैं। यूरोप की तारीख की बदतरीन गर्मी दुनिया किस तरफ जा रही है? यूरोप में शदीद गर्मी का बायस बनने वाला हीट डोम क्या है? WHO ने खबरदार किया है कि यह शदीद गर्मी सैकड़ों इजाफी अमवात का सबब बन रही है और सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने एक्स पर बताया कि 21 जून से अब तक यूरोप में शदीद गर्मी से 1300 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। शदीद गर्मी से होने वाली अमवात को अक्सर खामोश कातिल कहा जाता है, क्योंकि यूरोप के घरों, दफातर और स्कूलों की तामीर ऐसे दर्जा हरारत के लिए नहीं की गई थी। यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बरे आज़म है, जहां दर्जा हरारत आलमी औसत रफ्तार से तकरीबन 2 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। इस वक्त लाखों लोग शदीद गर्मी में जिंदगी गुजार रहे हैं। सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। स्कूल बंद हैं और बिजली का निजाम शदीद दबाव का शिकार है। उन्होंने यूरोपीय ममालिक पर जोर दिया कि वो अवाम को मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज रखने के लिए हीट हेल्थ एक्शन प्लान पर अमल दरामद करें। मौसमियाती तब्दीली और हीट वेव के बायस पहले जो गर्मी की लहर एक नस्ल में एक बार आती थी, अब तकरीबन हर साल आ रही है। हमें पहले ही खबरदार किया गया था। फ्रांस की वजारत सेहत के मुताबिक तकरीबन 1000 इजाफी अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। हुकाम का कहना है कि उनमें ज्यादातर अफराद की उम्र 65 साल या उससे ज्यादा थी, जबकि घरों में होने वाली अमवात की तादाद में 40% इजाफा देखा गया है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि 20 जून से शुरू होने वाली ये गर्मी की लहर यूरोप की तारीख की बदतरीन हीट वेव है। शदीद गर्मी ने बिजली की पैदावार, ट्रांसपोर्ट, सेहत के निज़ाम और बुनियादी ढांचे को मुतासिर किया है। साइंसदानों के मुताबिक इंसानी सरगर्मियों से पैदा होने वाली मौसमियाती तब्दीली के बगैर ऐसी शदीद गर्मी तकरीबन नामुमकिन थी, जबकि रात के वक्त गैर मामूली दर्जा हरारत बढ़ने के इम्कानात गुज़श्ता 20 बरसों के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा हो गए हैं। ऑस्ट्रिया, जमहूरिया चेक, जर्मनी और पोलैंड में दर्जा हरारत ने नए रिकॉर्ड कायम किए। फ्रांस के बाज़ इलाकों में तूफान भी आए, जिनसे सफ़र और बिजली की फराहमी मजीद मुतासिर हुई। जर्मनी में नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया की एक बड़ी रेलवे लाइन पर ट्रेन सर्विस महदूद कर दी गई, जबकि लेप्जिग शहर में ट्राम सर्विस मअतल रही है। मकामी मीडिया के मुताबिक बहुत से लोग दिन भर घरों में महसूर रहे और सूरज डूबने के बाद ही बाहर निकले। रोम में पोप लियो ने सेंट पीटर्स स्क्वायर में शदीद गर्मी के बावजूद दुआ में शरीक होने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया। शदीद गर्मी ने यूरोप के दरियाओं को भी मुतासिर किया है। हंगरी के पॉक्स एटमी बिजली घर ने दरियाए दिनोब के पानी का दर्जा हरारत बढ़ने के बायस अपनी पैदावार कम कर दी। इटली में दरियाए पू का बहाव कम होने से समुद्री पानी 18 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया है, जिससे ज़राअत और दलदली इलाकों को खतरात लाहक हो गए हैं। गर्मी से बचने के लिए पानी में जाने वाले दर्जनों अफराद के डूबने की इतलात भी सामने आई हैं। इटली की कैबिनेट मिनिस्टर यूजीनिया रोकीला के शौहर की तलाश जारी है, जो रोम के करीब झील वेको में तैराकी के दौरान लापता हो गए थे। जमहूरिया चेक की हुकूमत ने शहरियों को जिस्मानी मुशक्कत से गुरेज की हिदायत की है और फजा में ओजोन की खतरनाक सतह बढ़ने के बायस धुंध से मुतालिक वार्निंग जारी की है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी और जमहूरिया चेक के बाद इलाकों में मजीद तूफान आ सकते हैं, जबकि मगरबी यूरोप के कई हिस्सों में इस हफ्ते मौसम निस्बतन ठंडा होने की तवक्को है, क्योंकि हीट वेव वस्ती यूरोप और बुल्कान की तरफ बढ़ रही है। उधर फ्रांस के
वज़ीर दाखिला ने बताया कि हीट वेव शुरू होने के बाद से अब तक 70 से ज़ायद अफराद डूब कर जान की बाजी हार चुके हैं। ज़्यादातर अमवात ऐसी नदियों, झीलों और तालाबों में हुई जहां ना तो निगरानी मौजूद थी और ना ही हिफाजती इंतजामात। फ्रांस के महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की शिद्दत कम हुई है, तहम शिमाल मशरकी इलाकों में अब भी हीट अलर्ट बरकरार है। फ्रांस के वज़ीर सेहत स्टेफनी रेसट ने कहा कि गर्मी की लहर के असरात मौसम बेहतर होने के बाद भी तकरीबन 10 दिन तक रह सकते हैं। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया एक ऐसे मौसमी बहरान से गुजर रही है जिसे चंद साल पहले तक सिर्फ एक खदशा समझा जाता था, लेकिन आज वो हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ा है। यूरोप जो हमेशा अपने मुतदिल मौसम, खुशगवार गर्मियों और ठंडी हवाओं की वजह से दुनिया भर के सयाहों की पसंदीदा मंजिल रहा है, आज तारीख की शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत मुसलसल नई हदें अबूर कर रहा है। जंगलात में आग लगने के खदशात बढ़ रहे हैं। रेलवे ट्रैक मुतासिर हो रहे हैं। बिजली के निज़ाम पर दबाव बढ़ चुका है और अस्पतालों में गर्मी से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में सबसे हैरान कुन बात यह है कि अब इस बहरान पर सिर्फ मौसमियाती माहिरीन ही बात नहीं कर रहे, बल्कि सियासी हलकों में भी सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। आज यूरोपीय सियासतदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली को इस नहज तक पहुंचाने में बड़ी सनती ताकतों की दहाइयों पर मुहित पॉलिसियां भी जिम्मेदार रही हैं। यानी बहस सिर्फ गर्मी की नहीं, बल्कि उसके असबाब और जिम्मेदारियों तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक मुख्तलिफ मंजर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान, भारत और एशिया के दीगर ममालिक में लोग ये कहते दिखाई देते हैं कि हम तो बरसों से 45 डिग्री सेंटीग्रेड में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर यूरोप में इतनी परेशानी क्यों? बज़ाहिर ये बात आसान लगती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। असल फ़र्क सिर्फ दर्जा हरारत का नहीं, बल्कि पूरे माहौल, इंफ्रास्ट्रक्चर और तर्ज ज़िंदगी का है। यूरोप के बेशतर घरों को शदीद सर्दी और बर्फ़बारी के लिए डिज़ाइन किया गया था। दीवारों में ऐसी इंसुलेशन मौजूद है जो सर्दियों में हरारत को अंदर महफूज रखती है ताकि घरों को गर्म रखा जा सके। लेकिन जब गैर मामूली गर्मी पड़ती है तो यही निज़ाम घरों के अंदर हरारत को कैद कर देता है। नतीजा ये निकलता है कि कई घरों के अंदर का दर्जा हरारत बाहर से भी ज्यादा हो जाता है। इसी तरह यूरोप के बहुत से शहरों में एयर कंडीशनर आम नहीं थे, क्योंकि माजी में उनकी जरूरत ही नहीं महसूस होती थी। आज अचानक शदीद गर्मी ने लाखों लोगों को ऐसे हालात में ला खड़ा किया है जिनके लिए ना उनके घर तैयार थे और ना ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ घरों की बात नहीं, रेलवे लाइनें, सड़कें, बिजली के निज़ाम, अवामी ट्रांसपोर्ट और शहरी मनसूबाबंदी भी ऐसे मौसम के मुताबिक नहीं बनाई गई थी। यही वजह है कि जहां जनूबी एशिया में लोग शदीद गर्मी के साथ किसी हद तक मुताबिकत पैदा कर चुके हैं, वहां यूरोप के लिए यही दर्जा हरारत एक बड़ा बहरान बन जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह सब सिर्फ एक वक्ती हीट वेव है या फिर दुनिया वाकई एक नए मौसमी दौर में दाखिल हो रही है। माहिरीन मौसमियात मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि दुनिया का औसत दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समंदरों का दर्जा हरारत बुलंद हो रहा है, बारिशों के निज़ाम में तब्दीली आ रही है और मौसम पहले से कहीं ज़्यादा गैर मुतवाज़न होता जा रहा है। कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, कहीं शदीद बारिशें, कहीं खुश्क साली और कहीं जंगलात में खौफनाक आग भड़क रही है। नाज़रीन, अगर हम अपने खित्ते की बात करें तो पाकिस्तान भी इस बहरान से महफूज नहीं है। शिमाली इलाकों में ग्लेशियर पहले से ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि शदीद बारिशों की सूरत में सैलाब का खतरा बढ़ सकता है। किसान बता रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत ने फलों और फसलों के मयार पर भी असर डाला है। बाज़ इलाकों में पैदावार मुतासिर हुई है, जबकि कई फल पहले जैसा जायका भी बरकरार नहीं रख पा रहे। यानी मसला सिर्फ यूरोप का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का बनता जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका में भी शदीद गर्मी के बारे में अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं। कई रियासतों में हीट वेव के खतरात बढ़ रहे हैं और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी जा रही है। इससे वाज़ेह होता है कि मौसमियाती तब्दीली किसी एक बड़े आज़म तक महदूद नहीं रही, बल्कि तकरीबन हर खित्ता इसके असरात महसूस कर रहा है। इसी दौरान मुख्तलिफ ममालिक में एक और बहस भी जोर पकड़ रही है। बाज़ हल्के मौसमियाती तब्दीली की तमाम तर जिम्मेदारी सनती ममालिक पर डालते हैं, जबकि कुछ लोग इससे भी आगे जाकर मुख्तलिफ साजिशी नज़रियात पेश करते हैं। ताहम अब तक इस बात का कोई काबिल एतमाद साइंसी सबूत मौजूद नहीं कि कोई मुल्क मौसम को इस अंदाज में कंट्रोल कर रहा है जिसका बाज़-औक़ात दावा किया जाता है। अलबत्ता ये ज़रूर हकीकत है कि सनती आलूदगी, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता हुआ इखराज और जंगलात की मुसलसल कटाई ने
عالمی درجہ حرارت میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ دنیا اب ایکسٹریم ویدر کے دور میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، یعنی اگر گرمی آئے گی تو ریکارڈ توڑے گی، اگر بارش ہوگی تو غیر معمولی ہوگی، اگر خشک سالی ہوگی تو طویل ہوگی، اور اگر سیلاب آئے گا تو پہلے سے زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ چند سال پہلے تک یورپ گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے دنیا کی سب سے پسندیدہ منزل سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سورج نکلنے پر خوش ہوتے تھے، پارک بھر جاتے تھے، ساحلوں پر رش لگ جاتا تھا، لیکن آج کئی شہروں میں لوگ گھروں سے نکلنے سے گریز کر رہے ہیں۔ بزرگوں کو خصوصی احتیاط کی ہدایت جاری کی گئی ہیں اور حکومتیں ہنگامی منصوبے بنا رہی ہیں۔ یہ تمام مناظر ایک ہی سوال پیدا کرتے ہیں: کیا یہ صرف ایک غیر معمولی موسم ہے یا پھر دنیا واقعی ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں موسم پہلے جیسے نہیں رہیں گے؟ حقیقت شاید یہی ہے کہ اب ہمیں بدلتے ہوئے موسم کو ایک عارضی مسئلہ نہیں بلکہ ایک مستقل چیلنج سمجھنا ہوگا۔ حکومتوں کو بہتر منصوبہ بندی، ماحول دوست پالیسیوں اور جدید انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی، جبکہ عام لوگوں کو بھی پانی، توانائی اور قدرتی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کی طرف توجہ دینی ہوگی، کیونکہ دنیا نے اگر آج بھی اس خطرے کو سنجیدگی سے نہ لیا تو آنے والے برسوں میں صرف یورپ ہی نہیں بلکہ ایشیا، امریکہ، افریقہ اور دنیا کے دوسرے خطے بھی اسی طرح کے شدید موسمی بحرانوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت شاید سوال یہ نہیں ہوگا کہ گرمی کتنی بڑھی، بلکہ سوال یہ ہوگا کیا ہم نے اس بدلتی ہوئی دنیا کے لیے خود کو وقت پر تیار کیا تھا یا نہیں۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔